हेलो दोस्तों, अगर आप हरियाणा के किसी भी डिपार्टमेंट में ग्रुप बी सी डी ए या किसी भी पोस्ट पर या कैसे भी जैसे आउटसोर्सिंग पॉलिसीज हो, कौशल रोजगार निगम हो, कच्चे कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हो, अडोब बेस पर हो, डेली वेज हो या पार्ट टाइम हो या किसी भी पार्ट 1 या पार्ट 2 के तहत लगे हुए हो, तो कहीं ना कहीं अब बहुत बड़ा धमाका। जी हाँ दोस्तों, मेरे पास कमेंट आ रहे थे, सर हमें भी पक्का किया जाएगा क्या क्या हमें भी पक्का किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आचार संहिता लगी हुई है। आचार संहिता के अंदर एक और नया लेटर आया। वो क्या है लेटर, बिल्कुल ही मैं ईजिली और बिल्कुल डिटेल के साथ और जो भी दिखाऊंगा लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसे भी फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। ये देखिए दोस्तों, हरियाणा गवर्नमेंट ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ह्यूमन रिसोर्स यहाँ 1 ब्रांचेज दे दी गई है। यहाँ डेटेड, यहाँ डायरेक्ट चंडीगढ़ से यहाँ दे दिया गया है। डेटेड 16 अप्रैल 2024 का ये लेटर है। लेकिन मेरे पास कमेंट आते हैं, सर ये आचार संहिता लगी हुई है, ये लेटर कैसे आ गया, आचार संहिता में सब कुछ बंद है। जी नहीं दोस्तों, एज इट इज सब के सब ऐसे ही चलेंगे, लेकिन किसी विशेष पार्टी पक्ष का बेनिफिट नुकसान नहीं होना चाहिए। सरकारी काम ऐसे के ऐसे चलते रहेंगे। क्या है इसके अंदर मैं दिखाने वाला हूं। जैसे यहाँ टू द ऑल एडमिनिस्ट्रेशन सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, all head of department to state of Haryana, the managing director, chief administration board corporation in the state of Haryana, all the division commission in the state of Haryana, all the डिप्टी कमीशन इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। जी हाँ दोस्तों, ये सभी का लेटर दे दिया गया है। बिल्कुल ही मैं स्टेप बाय स्टेप, आप ग्रुप डी में लगे हुए, ग्रुप सी में लगे हुए हो, ग्रुप बी में लगे हुए या ग्रुप ए की किसी भी पोस्ट पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हो, कच्चे कर्मचारी हो, जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं अब आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, अब चुनाव है और जून में 5 या 7 के नियर अबाउट जो इसका चुनाव खत्म हो जाएगा, उसके बाद हरियाणा सरकार के पास टोटली जो कार्य करने के लिए बचेगा वो बचेगा 95 डे का टाइम। जी हाँ दोस्तों, लगभग 3 महीनों का समय जो हरियाणा सरकार के नए मुख्यमंत्री या हरियाणा सरकार के पास रह जाएगा, जिसमें सभी कार्य फटाफट और धमाके के साथ होंगे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन कुछ ना कुछ आपको भी करना होगा। अब आप बोलेंगे सर हमें क्या करना है। आप किसी भी पोस्ट पर लगे हुए हो, किसी भी डिपार्टमेंट में हो, ग्रुप हो ए में हो, बी में हो, सी में हो, तो आपको अपने डीडीओ के संपर्क में रहना है। सभी का डाटा मांग लिया गया है। सभी को अब कौन कौन से कर्मचारी हैं जिनको पक्का किया जाएगा और कितने टाइम पीरियड वालों को पहले पक्का किया जाएगा। उसके बाद रेगुलाइजेशन पॉलिसी पर कोर्ट का बयान आ चुका है कि रेगुलाइजेशन पॉलिसी आप इनको डाल दीजिए और सभी को पक्का कर दीजिए। रेगुलाइजेशन पॉलिसी बनाओ, इनको पक्का कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ बिल्कुल अन्य अलग अलग डिपार्टमेंटों में कुछ कर्मचारियों को पक्का कर दिया गया है। हालांकि ये अलग मैटर है, जिन्होंने कोर्ट केस लगाया हुआ था उनको पीछे वाला सारा जो भी बैक टाइम का जो पेमेंट है वो भी उनको मिला है। लेकिन आपको डायरेक्ट पक्का कर दिया जाएगा। कैसे कर दिया मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप यहाँ दिखाने वाला हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ 16 अप्रैल 2024 का ये लेटर है। यहाँ थोड़ा नीचे कर लेते हैं। पहले एक लेटर आया था, आप ये स्क्रीन पर देखोगे सर ये तो पुरानी इन्फॉर्मेशन है। जी नहीं, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज हु आर वर्किंग इन द वेरियस डिपार्टमेंट बोर्ड कॉर्पोरेशन मोर देन 5 से 7 साल का जो पहले एक डाटा मांगा गया था, उससे पहले तो एक लेटर और भी आया था। लेकिन इससे पहले जो आज लेटर आया है, उससे पहले 13 मार्च 2024 को एक लेटर भेजा गया था। सभी डिपार्टमेंटों को क्या दिया गया था और अब नए लेटर में क्या है मैं वो भी दिखाने वाला हूँ। I am directed to invite the attention to the government of letter to even number of 13 मार्च 2024 subject note above the wide which is request to supply the data information with regard the contractual employee who are working B, C, D post state in the following performa within 1 week positively थ्रो स्पेशल मैनेजर के द्वारा सभी डिपार्टमेंटों से ग्रुप बी सी डी का डाटा मांग लिया गया था। कौशल रोजगार निगम हो, कच्चे कर्मचारी हो, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हो। यहाँ क्या दिया गया था, आउटसोर्सिंग पार्ट 1 वाले कर्मचारी कितने हैं, नेम ऑफ डिपार्टमेंट बोर्ड कॉर्पोरेशन, ग्रुप बी में कितने हैं, ग्रुप सी में कितने हैं, ग्रुप डी में कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज। यहाँ टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय कितने साल से कार्य कर रहा है, ये 7 से 10 वाले, ये 5 से 7 वाले, ये सभी का डाटा 13 मार्च को मांग लिया गया था। लेकिन इसमें अलग क्या है, थोड़ा नीचे लेते हैं। इसके अंदर आउटसोर्सिंग पार्ट 2 का भी डाटा मांगा गया था, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। यहाँ टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो वर्किंग मोर देन 10 ईयर, और उसके बाद 7 से 10 वाले, 5 से 7 वाले कितने थे। यहाँ अब बोलोगे सर एस के क्या है इसके अंदर। ये देखिए दोस्तों, यहाँ हार्ट ऑन आरटी पॉलिसी अदर देन आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 पार्ट 2 एक्सपेक्ट एच के रन। यहाँ सभी का डाटा मांग लिया था। कौन सा कर्मचारी किस पोस्ट पर है, ए
इसके अंदर नहीं रहेगा। इसके अंदर जो कच्चे कर्मचारी है वो बी और सी और डी के सभी रहेंगे। आप बोलोगे सर आपने बोला था ए, जी नहीं, ए का इसके अंदर नहीं है, बी सी डी का ग्रुप का ही सभी कच्चे कर्मचारियों को लगाया जाता है, ग्रुप में नहीं लगाया जाता। इसके अंदर क्या दिया गया है, डायरेक्ट द इंफॉर्मेशन, यहाँ कॉन्टेक्ट टू एम्प्लॉयज हु वर्किंग पोस्टेड द इन हरियाणा हैज बीन सोर्ट फ्रॉम HKN directly in the recruit site. Information has been received only from a few department, board, corporation. Information from most department in the still awaited. जी हाँ दोस्तों, यहाँ इसमें बोल दिया गया है बहुत से डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनमें से उन्होंने अभी तक ये सारा डाटा नहीं भेजा है अपने डिपार्टमेंटों का, अपने कर्मचारियों का, कि कौन सा कर्मचारी किस पोस्ट पर है और कितने समय से कार्य कर रहा है। उन सभी को डायरेक्ट स्पेशली स्ट्रिक्टली बोल दिया गया है। यहाँ यूर फेथफुली, यहाँ तिलकराज यहाँ दे दिया गया है। सुप्रिटेंडेंट ह्यूमन रिसोर्स, चीफ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा द्वारा यहाँ इसके साइन कर दिए गए हैं। देयरफॉर ऑल द डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉर्पोरेशन हु हैव नॉट प्रोवाइड द डाटा इन्फॉर्मेशन अबव मेंशन प्रोफॉर्मा आर अगेंस्ट रिक्वेस्ट टू सेंड देम विद इन वीक। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने इसके अंदर बहुत से डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपने कर्मचारियों का डाटा ऊपर नहीं भेजा है। बार बार लेटर के बावजूद भी पता नहीं वो क्यों नहीं भेज रहे। उनको तो जल्दी से जल्दी भेज देना चाहिए ताकि किसी ना किसी कच्चे कर्मचारियों को बेनिफिट हो सके। कोई ना कोई कर्मचारी अगर रह जाता है तो बाद में रहने वालों को तो बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अब डायरेक्ट रिक्वेस्ट बोल दिया गया है कि अब दोबारा आप 1 हफ्ते के अंदर अपना परफॉर्मा भेज दीजिए सभी कर्मचारियों का। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही चुनाव खत्म हो गए इन पर धमाका हो जाएगा। These instructions may be brought to the note all concerned strictly complaints in letter and spirits। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल ही सभी डिपार्टमेंटों के पास भेज दिया गया है। अब ये आप लास्ट लेटर ही लगा लीजिए, इसके बाद लेटर नहीं आएगा। इन सभी कच्चे कर्मचारियों का 5 से 7 साल तक का जितना भी रिकॉर्ड है सभी का सभी मांग लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, जो भी अगर आप कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हो, कच्चे कर्मचारी हो, किसी भी पोस्ट पर कार्य कर रहे हो, बी सी डी, तो यहाँ पर सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जैसे ही अब चुनाव होंगे, उस चुनाव के बाद सभी को कहीं ना कहीं सरकार पक्के करने की कवायद में लगी हुई है। वो कभी भी पक्का कर सकती है और किसी प्रकार से पक्का करने में इनको परेशानी भी नहीं है, क्योंकि कोर्ट का भी लेटर आ चुका है। जो 5 से 7 साल से ऊपर वाले कर्मचारी कार्यरत हैं उन सभी को रेगुलाइजेशन पॉलिसी में डालने के बाद सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर दिया जाएगा। उन सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी रहेगी। जी हाँ दोस्तों, मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन थी। वीडियो पसंद आए लाइक कर, थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।